Hello, students. Good morning, everyone. I hope you will have been completed your uh, exercise 8.1 and also solve some question from 8.2. ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपने 8.2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बेस पर आधारित थे और इसमें सभी क्वेश्चन तो आपने नहीं किया होगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे तो उसे आपने किया होगा। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे पूछ भी सकते हैं। ओके, तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 में। नाउ लुक हियर, a VCR and TV were bought for 8,000 rupees each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. ओके, तो स्टूडेंट्स एक VCR और एक TV दोनों 8,000 रुपये में खरीदे गए और दुकानदार को VCR को बेचने पर 4% का लॉस उठाना पड़ा और टीवी को बेचने पर उसे 8% का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना ये है कि उसे ओवरऑल VCR और टीवी पर मिला करके उसे प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ये हमें बताना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो now look here, the CP of VCR is equal to 8,000 rupees and loss percent on the VCR is equal to 4%, and the CP of a TV is equal to 8,000 rupees and profit on TV is equal to 8%. So here we need to find gain percent or loss percent on the whole transaction. तो स्टूडेंट VCR की कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपीज़ और टीवी की भी प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है, 8,000 रुपीज़ है। बट VCR को बेचने पर दुकानदार को 4% का लॉस हुआ, लेकिन वहीं टीवी को बेचने पर 8% का प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल हमें ये बताना है कि पूरे ट्रांजैक्शन पे, यानी कुल दोनों टीवी और VCR दोनों के लेन देन पर कुल दुकानदार को कितने परसेंट गेन या फिर कितने परसेंट लॉस उठाने पड़ते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम सीपी और लॉस परसेंट या सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो हम दोनों ऑब्जेक्ट का पहले सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो दोनों की सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे और दोनों की सीपी ऑलरेडी हमें दिया है, तो उसके बाद हम दोनों का हमें ओवरऑल फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों की सीपी को ऐड कर लेंगे और दोनों का एसपी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि दोनों सीपी और दोनों एसपी मिला करके वहाँ पे एसपी की वैल्यू ज़्यादा आती है या फिर सीपी की वैल्यू ज़्यादा आती है। अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो इस केस में प्रॉफिट मिलेगा, और अगर सीपी एसपी से ज़्यादा होगी तो उस केस में लॉस उठाना पड़ेगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट यानी VCR और टीवी दोनों का सेलिंग प्राइस पहले फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी फार्मूला बताया था कि एसपी इज इक्वल टू SP of VCR, which is equal to 100 minus loss percent upon 100 into CP। तो स्टूडेंट्स SP फाइंड करने के लिए दो फार्मूले हैं, जब CP और लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया होता है। तो देखिए, अगर लॉस परसेंट यहाँ पे चूँकि VCR पे दिया है तो हम SP ऑफ VCR के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ओके, तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट होगा तो प्लस यहाँ पे करेंगे, लॉस होगा तो माइनस लॉस यहाँ पे लिखेंगे। ओके, now 100 minus loss percent is 4, so here is 4 upon 100 into CP, which is 8,000 rupees। Okay, now put the bracket here, so 100 minus 4 means 96 upon 100 into 8,000, 1020 is cancelled with 20, so
वी हैव 96 इंटू 80 रुपीज़। तो 8 6 जा 48 एंड 8 9 जा 72, 72 प्लस 4 is equal to 76. So the SP of VCR is equal to 7680 rupees. Similarly, SP of TV is equal to 100 plus profit percent upon 100 into CP. Okay, now 100 plus profit percent on TB is equal to 8%. So 100 plus 8 upon 100 multiply by CP, which is 8000 also here. So 1020 cancel with 20 and 100 plus 8 means 108 multiply by 80. Now 8 into 8 64, 8 1 ja 8. Okay, so this value is equal to 8640 rupees. This is the SP of the TB. Okay, now find out total SP of BCR and TB. Now total SP is equal to 7680 plus 8640 is equal to total SP of both item. Okay, is equal to 7680 plus 8640. Now 0 plus 0 0, 4 plus 8 12, 6 plus 6 12, plus 1 carry 13, and 8 plus 7 15, 15 plus 1 16. Okay, so the total SP of TV and VCR is equal to 16,320 rupees. And also total CP of both item is equal to 8000 plus 8000. Okay, is equal to 16,000 rupees. So here SP is greater than CP. So the shopkeeper has a profit. So profit is equal to SP minus CP. Okay, so SP, which is equal to 16,320 rupees, minus CP, which is 16,000 rupees. So we have 320 rupees as a profit. तो यहाँ से हमें 320 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाता है। बट ये प्रॉफिट तो हमने रुपीज़ में फाइंड किया, अब इससे हमें परसेंट में फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP into 100. Okay, so profit, which is equal to 320 rupees, upon CP, which is 16,000 rupees, and multiply by 100. So 1 2 2 0 is cancelled by 100, and 1 0 is cancelled by 320. So 32 upon 16. Now 16 1 ja 16 and 16 2 ja 32. So we have 2% as the result. Okay, so the shopkeeper obtained 2% of profit on both item. Okay, this is the final answer. तो स्टूडेंट्स, उस दुकानदार को दोनों आइटम पर 2% का प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको स्पेशली ये फॉर्मूले जो CP और SP से रिलेटेड हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूले अब तक आपको याद हो गए होंगे, और आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते करते और फार्मूले बाकी आपको लर्न भी हो जाएंगे। ओके, तो इस एक्सरसाइज 8.2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी हैं, उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।